जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह भाई रेलवे में एमटीएस के पदों पर भर्ती आई है। बिल्कुल, रेलवे में एमटीएस पदों पर भर्ती आई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। 10वीं पास, अप्रेंटिसशिप करने वाले, आईटीआई करने वाले सभी के लिए यहाँ पर मौका है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फॉर्म फीस कितनी लगेगी, वेतन कितना मिलेगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, सारी की सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में देखेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी को समझेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। रेलवे कॉरिडोर कारपोरेशन लिमिटेड भर्ती, DFCCIL रेलवे कंपनी भर्ती, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ नई भर्ती 2025। ठीक है जी, 2025। ठीक है जी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं भाई 18 जनवरी से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 16 फरवरी 2025। यानी कि 18 जनवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 फरवरी 2025 रहेगी। यानी कि 16 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, वो जानकारी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं। चलो जी, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये रहा भाई। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपक्रम, यानी कि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL, इसी को तो बोलते हैं DF। ये रहा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, CC कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है साहब, ये सरकारी है भाई, ऐसे मत समझना सब प्राइवेट है क्या, सरकारी है। ये देखो यहाँ पे भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है जी, अब चलो, अब हम बात करेंगे इसमें पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। DFCCIL, चलो साहब देखते हैं अब इसमें पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर करते हैं। ये देखो भाई, इसमें और भी पद हैं, ठीक है ना, ऐसे मत समझना सब MTS का ही है, लेकिन ज़्यादा पद MTS के हैं, बाकी और भी पद हैं, जैसे जूनियर मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गए और MTS हो गए, ये पद हैं भाई इसमें। ठीक है साहब, ओपनिंग डेट यानी कि ऑनलाइन शुरू है फॉर्म 18 जनवरी से और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 16 फरवरी रहेगी। और इसका जो भाई तुम्हारा कोई जैसे करेक्शन करना हो, फार्म में गड़बड़ी हो जाती है, छोटी मोटी 19-20 कुछ फर्क हो जाता है, तो उसको आप 23 फरवरी से लगा करके 27 फरवरी तक सुधरवा सकते हैं, त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद में फिर फर्स्ट CBT होगा, वो तुम्हारा अप्रैल 2025 में होगा। यानी कि एग्जाम आपको देना पड़ेगा भाई, एग्जाम देकर ही तो नौकरी लगोगे आप। तो पहला जो एग्जाम होगा वो तुम्हारा अप्रैल 2025 में होगा और दूसरा स्टेज, दूसरा CBT एग्जाम होगा वो तुम्हारा अगस्त 2025 में होगा। यानी कि अगर आप इसमें फॉर्म भरते हो तो 2 एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे साहब, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT1 CBT2। ठीक है, उसके बाद में अगर आप MTS के लिए फॉर्म भरते हो तो आपका फिजिकल भी होगा, जो अक्टूबर-नवंबर 2025 में हो जाएगा। यानी कि 2025 में ही भर्ती फिनिश कर दी जाएगी और 2026 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है साहब, चलो अब हम बात करते हैं, और CBT एग्जाम पास करने के बाद में फिर आपका फिजिकल वगैरह किस प्रकार से क्या होगा वो भी हम चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है साहब, चलो जी अब देखेंगे हम इसमें पूरी की पूरी चीज़ें। यहाँ पर ये नंबर वगैरह दे रखे हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन है, मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखो इसमें अगर आप जूनियर मैनेजर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 50,000 से 1,60,000 तक आपकी तनख्वाह रहेगी भाई। ठीक है, इसमें जो पद हैं वो इस प्रकार से पद हैं। देखो टोटल वैकेंसी 3 है, एक अनरिजर्व कैटेगरी, 2 OBC नॉन क्रीमिलियर की है। और इसमें जो है वो तुम्हारा CA CMA ये इंस्टीट्यूशन से अगर आपने कर रखा है कोई तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये तो हो गया तुम्हारा जूनियर मैनेजर का। ये है एग्जीक्यूटिव का, ये है एग्जीक्यूटिव, 30,000 से 1,20,000 तक तनख्वाह रहेगी। इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल 36 पद हैं भाई, कौन सा, एग्जीक्यूटिव में। अब हम MTS की बात करेंगे साहब, किसकी बात करेंगे हम, MTS की बात करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल के हैं 64 सीटें,
फिर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिग्नल के हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ये आ गया अब अपना MTS। ठीक है जी। अब हम MTS की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। MTS में 16,000 से शुरू है तनख्वाह और 45,000 तक आपको तनख्वाह देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा पद हैं 464 MTS में साहब, सबसे ज्यादा MTS में पद हैं 464, जो किस प्रकार से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के 194, SC का 70, ST का 32, OBC का 122, EWS का 46, दिव्यांग भाई बहनों के 33 पद, एक्स सर्विसमैन के 113 पद, टोटल 464 पद यहाँ पर MTS में दिए गए हैं, जिसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं प्लस का मतलब है 10वीं, केवल 10वीं से पार नहीं पड़ेगी साहब। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप ओनली 10 पास हैं तो आपके लिए ये भर्ती नहीं है साहब। ओनली 10th पास वालों के लिए भर्ती नहीं है, केवल 10वीं पास ही हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसमें 10वीं के साथ में प्लस मिनिमम 1 साल का ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 1 साल का 10वीं प्लस अप्रेंटिस का क्या होना चाहिए साहब, डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज ITI वाले होने चाहिए, या तो अप्रेंटिस का हो या फिर आपके पास में ITI हो और ITI में 60% बनी हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो 10वीं पास प्लस में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकलती है ना, तो उसमें जो अप्रेंटिस कोर्स करते हैं 1 साल का, वो 1 साल वाला कौन सा चलेगा, 1 साल वाला, तो फिर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने ITI कर रखी हो 10वीं के साथ में, 10वीं प्लस ITI हो और ITI में 60% बनी हो, देख सकते हो यहाँ पर NCVT हो चाहे SCVT हो, दोनों कोई सी भी हो, विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI। अगर 60% से कम आपके हैं तो आप फॉर्म नहीं लगा पाओगे। ITI में 60% अगर आपकी बनी है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। या फिर अप्रेंटिस वाले हैं वो भर सकते हैं। अप्रेंटिस में कोई परसेंटेज मायने नहीं रखती, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है साहब। तो ये 2 ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे MTS में। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल साहब, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ चलो साहब, केवल 10वीं पास वाले इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है जी। चलो साहब आगे बात करें, आप अब इन्हें कर दें छोटो और बना दें रेल, ये जाबा दे भाई, रेल जाबा दे, 60 करती जाने दो। ये देखो एज देखेंगे अब यहाँ पर हम एज देख लेते हैं। जूनियर मैनेजर के लिए फॉर्म भरते हो तो 18 से 30, एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30, MTS के लिए 18 से 33 साल है, जो कि जनरल की है। क्या है, जनरल की है 18 से 33 साल। अब इसमें एज लिमिट में छूट भी मिलेगी भाई। छूट किस प्रकार से मिलेगी, 5 साल की तो SC ST कैंडिडेट को, 3 साल की OBC को और 10 साल की मिलेगी जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको, और 15 साल की मिलेगी किनको, जो भाई तुम्हारे SC ST के कैंडिडेट होते हैं ना उनको, और जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की। ठीक है साहब। इस प्रकार से नहीं, SC ST वालों को 15 साल की, OBC वालों को 13 साल की और जनरल वालों को 10 साल की। ठीक है, जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको। ठीक है साहब। चलो जी, अब हम और आगे बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन है उनको भी छूट मिल जाएगी। चलो जी आगे देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी। और ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा साहब, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई, क्योंकि जो भी भर्तियां आती हैं उनके नोटिफिकेशन होते हैं वो सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप ऑडियो कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे मैसेज पर भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है साहब। तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी साथी। टेलीग्राम पे ही हम सारे नोटिफिकेशन उपलब्ध करवाते हैं, फॉर्म जो भी होते हैं फ्री उपलब्ध करवाए जाते हैं भाई। चलो साहब अब आगे बात करते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में वो जो कुछ चीज़ें हैं वो देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है साहब, ठीक है जी। चलो ये आ गया। अब सेकंड तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसकी चीज़ें देखेंगे भाई अब हम। ठीक है, चलो जी आप देखते हैं। इसमें ये रहा तुम्हारा एग्जामिनेशन वाला सिस्टम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। CBT फर्स्ट जो एग्जाम होगा और फिर CBT सेकंड एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होंगे तुम्हारे। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग कितनी क्या रहेगी। तो देखो, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज CBT एंड सोच 1/4 दोनों में ही
फर्स्ट में भी और सेकंड, दोनों टेस्टों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। और फर्स्ट सीबीटी विल बी ए स्क्रीनिंग नेचर, यानी कि पहला जो एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, वो केवल पास मार्किंग होगा, यानी कि आप पास हो जाओगे तो फिर आप सेकंड एग्जाम में बैठ पाओगे, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। नंबर तो आपके सेकंड एग्जाम के ही जुड़ेंगे, उसी से मेरिट बनेगी तुम्हारी, ठीक है साहब। चलो जी, ये चीजें हो गई क्लियर। हाँ, अब आगे बात करते हैं, इसमें सेकंड एग्जाम जो होगा, ये सेकंड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 20 टाइम्स इन द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, यानी कि भाई इसमें 20-20 मिनट का जो टाइम दिया जाएगा उसके अनुसार, जैसे भाई 20 मिनट में मान लो इंग्लिश मिल गई, फिर मैथ आ गई, 20-20 मिनट, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो एमटीएस के लिए जो फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें भी हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, अभी बता देंगे फिजिकल में क्या क्या होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, और ये सारी चीज़ें होंगी, इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा इसमें। चलो जी, चलो अब देखो इसमें किस प्रकार से क्या क्या मेथड आएगा तुम्हारा एग्जाम का। तो मैथमेटिक्स हो गई, नंबरिकल एबिलिटी 30% आएंगे भाई, जनरल नॉलेज के 15% आएंगे, जनरल साइंस के भी 15% आएंगे, रीजनिंग के भी तुम्हारे 30% आएंगे, और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL, इस कंपनी से संबंधित रेलवे की जो भी जीके होगी थोड़ी बहुत, उससे संबंधित 10-1% पूछेंगे तुमसे, 10-1% पूछेगा कि भाई DFCCI, एक तो इस कंपनी के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, मैनेजर वगैरह कौन है इनके, ठीक है, ये रेलवे से संबंधित बातें होंगी, इसमें 10-1% है, टोटल 100% होंगे तुम्हारे भाई, ठीक है। और फिर आपका सेकंड जो सीबीटी एग्जाम होगा, उसमें 120% आएंगे। पहले एग्जाम में ये तो है फर्स्ट, और फिर आएगा सेकंड में 120% होंगे तुम्हारे, ठीक है। और टाइम मिलेगा 120 मिनट का, 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा, 120% 120 ही मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है साहब। और जो भी क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि जनरल EWS को 40% लाने पड़ेंगे, SC OBC नॉन क्रीमिलियर के 30% लाने पड़ेंगे, ST को 25% बनानी पड़ेगी, तब जाके आप सेकंड में जाओगे, ठीक है, सेकंड एग्जाम में जा पाओगे भाई, ठीक है साहब। और जो चीज़ें हैं उनको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलो साहब फटाफट से और भी देखते हैं। हाँ चलो जी, चलो आगे जो बात है उसको भी करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डिटेल ऑफ फिजिकल वगैरह, फिजिकल टेस्ट होगा, ये एमटीएस के लिए ही होगा, बाकी के लिए नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अब इसमें और भी जो चीज़ें होंगी वो समझेंगे। फिजिकल के बारे में ये रहा आपका फिजिकल, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और फिजिकल जो है, ये फिजिकल 3 गुना कैंडिडेटों के लिए होगा, यानी कि 3 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। जो सेकंड एग्जाम पास करेंगे उसके 3 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है जी। चलो अब फिजिकल के लिए समझे बात, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, महिला और पुरुष, ये तो पुरुष हैं, तो पुरुष जो होंगे उनके लिए जो फिजिकल होगा एमटीएस का, किसका, एमटीएस का। उसमें देखो 35 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर दौड़ना है, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 35 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़, चाहे तो दौड़ के पूरा करो, चाहे चल के दौड़ पूरा करो, कैसे पूरा करना है, 2 मिनट में आपको पूरा करना है, एक ही चांस दिया जाएगा। दूसरी बार फिर होगी दौड़, फिर होगी तुम्हारी दौड़ 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर यानी कि 100 मीटर, वो 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट और 15 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो आप तो 4 मिनट ही समझना, 15 सेकंड को तो हटा दो भाई, एक ही चांस मिलेगा। महिलाओं के लिए 20 किलो वजन उठाना है, यहाँ पर 35 था लड़कों के लिए, यहाँ महिलाओं के लिए 20 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है, 2 मिनट का समय दिया जाएगा, एक ही चांस मिलेगा। ये तो बराबर है दोनों की, 100 मीटर है, 2 मिनट का टाइम है। वजन यहाँ पर महिलाओं के लिए 20 कर दिया, पुरुष के लिए 35 कर दिया, क्योंकि महिला तो खुद भी 45 किलो 48 किलो 50 किलो भी पूरी ना बैठी, तो वो कहाँ से लेके जाएंगी ज़्यादा, तो ठीक है। फिर अगला जो होगी, इनकी जो दौड़ होगी वो 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, और इसका जो समय होगा वो 5:40 पर होगा, वो क्या होगा, 5:40 होगा जी। ये तुम्हारा फिजिकल होगा, ठीक है। और फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है जी। चलो साहब ये चीज़ें हो गई क्लियर। हाँ अब आगे बात करते हैं, इसमें और जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। चलो चलो साहब, और जो चीज़ें हैं वो फॉर्म फीस वगैरह हो वो बच गई अभी, तो उसको भी देख लेते हैं। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन तो आप एग्जामिनेशन सिटी, ये एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ आएंगी वो देख सकते हो आप। पहले एग्जाम के लिए फर्स्ट सीबीटी के लिए देखो आप, फर्स्ट सीबीटी के लिए जैसे आगरा, अहमदाबाद, अजमेर
अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कटक, दिल्ली एनसीआर, धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, ये सारे के सारे, मैसूर, नागपुर, नासिक, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, प्रयागराज तो बढ़िया है, वहाँ तो महाकुंभ लगा है, रांची, ये है सिलीगुड़ी, सूरत, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा, वाराणसी, विशाखापट्टनम, यहाँ पर आपका फर्स्ट सीबीटी होगा भाई। इनमें से आपका आ जाएगा, राजस्थान वालों का राजस्थान में आ जाएगा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर में। ठीक है जी, चलो साहब। अब जो सेकंड होगा वो सेकंड देखेंगे भाई। सेकंड जो होगा वो सेकंड कहाँ पर होगा? सेकंड सीबीटी ये तुम्हारा दिल्ली एनसीआर, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पर हैदराबाद नहीं है भाई, वो चेन्नई, बस यहीं पर होगा भाई तुम्हारा सेकंड एग्जाम होगा, वो यहीं पर होगा, या तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर होगा आपका। और जो फिजिकल होगा एमटीएस का वो दिल्ली में होगा, केवल और केवल ओनली दिल्ली एनसीआर में ही आपका होगा फिजिकल। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में। ठीक है साहब, ये चीजें हो गई क्लियर। अब फॉर्म फीस की बात करें तो जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए है 1000 रुपए, और एमटीएस के लिए रहेगा भाई जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल 500 रुपए लगेंगे एमटीएस वालों के। और जो एससी, एसटी, दिव्यांग भाई बहन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर है, उन कैंडिडेटों का पेमेंट नहीं लगेगा, फीस 0 लगेगी साहब। उनकी क्या लगेगी? उनकी 0 फीस लगेगी साहब। ये हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर दी मैंने आपको। ठीक है, सारी चीजें बता दी हैं भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, आप भर सकते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसको सुधरवाने के लिए 100 रुपये लगेंगे भाई। ठीक है, 100 रुपये लगेंगे। अगर आप मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कोई चीज़ में आप गलती करते हो, उसको सही करवाते हो, करेक्शन वगैरह कुछ करवाते हो, तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, तभी जाके सही होगा। तो 100 रुपये बचाने के लिए आप गलती ना करें, ये चीज़ अच्छी रहेंगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। और फिर भी कोई मन में डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से भी आप मैसेज में पूछ सकते हैं, है ना। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।